नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही प्यारे चूहे के साथ एक जबरदस्त इंटरगैलेक्टिक एडवेंचर पर। हम गोता लगाने वाले हैं जेरोनिमो स्टिल्टन के साई-फाई यूनिवर्स में स्पेस माइस बीवेयर स्पेस जंक के साथ। तो तैयार हो जाइए। जरा सोचिए, समय और अंतरिक्ष की सबसे दूर की आकाशगंगा के अंधेरे में एक स्पेसशिप है जिसमें सिर्फ चूहे रहते हैं। वाह, मतलब ये पहली लाइन ही हमें खींचकर एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो बिल्कुल अलग है। एक ऐसे एडवेंचर का स्टेज सेट हो जाता है जहां सितारों पर चूहों का राज है। तो एक ऐसी गैलेक्सी जो चूहों से चलती है, आखिर दिखती कैसी होगी? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ये शानदार जहाज मॉस्टार 1। और इसके कप्तान कौन है? हमारे नैरेटर, एक ऐसा चूहा जो, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, कप्तानी करने के अलावा शायद कुछ भी और करना पसंद करेगा। और देखिए, मॉस्टार 1 कोई मामूली जहाज नहीं है। ये तो स्टिल्टोनिक्स परिवार का घर है, उनके सारे इंटरगैलेक्टिक मिशंस का हेडक्वार्टर। सोचिए जरा, अगर इसकी दीवारें बोल पाती तो क्या क्या कहानियां सुनने को मिलती। अब इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए एक कमाल का क्रू तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए मिलते हैं उस अनोखे परिवार से जो इस पूरे एडवेंचर के दिल में है। ये रही पूरी टीम, स्टिल्टोनिक्स परिवार और उनका भरोसेमंद रोबोटिक दोस्त, हमारे हीरो जो थोड़ा झिझकते हैं, जेरोनिमो, मजाकिया ट्रैप, दिलेर थिया, अनुभवी लीडर दादाजी विलियम, जिज्ञासु बेंजामिन, प्यारा सा बक्सी वक्सी और मैकेनिकल जीनियस रोबोटिक्स। मतलब क्या कमाल की टीम है। लेकिन इस पूरे क्रू में एक चूहा है जो सबसे अलग है, पर शायद उन वजहों से नहीं जो हम सोच रहे हैं। चलिए हमारे कप्तान साहब को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और ये लीजिए, सच सामने है। हमारा बहादुर कप्तान असल में एक लेखक बनना चाहता है जो स्पेसशिप चलाने के बजाय नॉवेल लिखना पसंद करेगा। यही तो बात है, यही कॉन्ट्रास्ट उसे इतना मजेदार बनाता है। अब एक सपने देखने वाले कप्तान की जिंदगी में शांति भला ज्यादा देर कैसे टिक सकती है ना? बस अब चीजें बदलने वाली हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। मॉस्टार 1 पर एक शांत, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री सोमवार का दिन है। जेरोनिमो बेचारा शांति के कुछ पल एंजॉय कर रहा है, लेकिन स्पेस में शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। और तभी बेप 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 एक जोरदार अलार्म बजता है और सारी शांति भंग। जहाज पर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। तो इस सारे हंगामे की वजह क्या है? कोई एलियन अटैक? नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही मामूली सी बात। ये है जहाज का एनुअल मैकेनिकल इंस्पेक्शन, शिप मैकेनिक सैली डी रेंच के साथ। और हमारे कप्तान साहब, वो इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक मामूली से इंस्पेक्शन से एक स्पेसशिप का कप्तान इतना घबरा क्यों रहा है? जेरोनिमो का रिएक्शन देखकर तो लगता है कि बात कुछ और ही है। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, तो सवाल यही है, ब्रह्मांड के सबसे फैब्युलस स्पेसशिप के कैप्टन के लिए एक सिंपल सा इंस्पेक्शन इतना डरावना क्यों है? दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ ऐसा जिसे जेरोनिमो छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर सच सामने आ ही जाता है। जेरोनिमो के अपने ही घबराए हुए शब्दों में, मेरी चिंता का असली कारण सैली डी रेंच थी। मुझे उस पर एक जबरदस्त क्रश है। लो जी, अब समझ आया। और ये कोई छोटा मोटा क्रश नहीं है, ये तो एक फुल ऑन फिजिकल रिएक्शन है। स्टेप 1, पैर क्रीम चीज जैसे नरम पड़ जाते हैं। स्टेप 2, आवाज गले में ही अटक जाती है। स्टेप 3, पंजे परमेसन चीज से भी भारी हो जाते हैं। और स्टेप 4, दिमाग तो ब्री चीज बन जाता है। बेचारा जेरोनिमो। और अगर यकीन ना हो तो बस ये देखिए, गल्प, एक, ये 3 पैनल इलस्ट्रेशन उसकी हालत को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। वो तो सचमुच अपनी कुर्सी पर ही जम गया है। और ठीक जब लगता है कि जेरोनिमो के लिए हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी सीन में एंट्री होती है उसके कजन ट्रैप की। और ट्रैप को यह पता लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता कि मामला क्या है। ट्रैप बिना एक पल गंवाए उसे छेड़ना शुरू कर देता है। लगता है कोई सैली के साथ अकेले रहने से डर रहा है। हाँ, और बस वो मामले को अपने हाथ में ले लेता है और जेरोनिमो को सचमुच घसीटकर उसके रोमांटिक अंजाम की ओर, या शायद उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है। और यहीं हम इस कहानी को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। क्या जेरोनिमो शिप के इंस्पेक्शन से बच पाएगा या अपने क्रश से? ज्यादा डरावना क्या है,
एक खराब फ्यूजन रिएक्टर या उस इंसान से बात करना जिस पर क्रश हो? खैर, ये जानने के लिए तो स्पेस माइस बीवेयर स्पेस जंक को पढ़ना ही पड़ेगा।